भारतीय जनता पार्टी की खुल गई पोल पट्टी। महाराष्ट्र में चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता चुनाव। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने मैच फिक्सिंग के जरिए जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से ही भाजपा की जीत जो है निश्चित थी, यानी कि पूरी कोशिश की गई थी बीजेपी की कि चुनाव जीता ही जीता जाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में कहा है कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि महाराष्ट्र की तरह मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगा। आपको बता दें कि बिहार में जो है अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस राज्य में जो है बीजेपी पूरी तैयारियों से जुट गई है। अब यही राहुल गांधी ने जो है ये आरोप लगाया है, कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने मैच फिक्सिंग की थी, उसी तरीके से उसी तर्ज पे जो है अब बिहार में भी वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार में जो है मैच फिक्सिंग करके चुनाव जीतने में पूरी कोशिश अपनी करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाया है राहुल गांधी ने कि किसी भी राज्य में जहां भाजपा हारती दिख रही हो, वहां जो है मैच फिक्सिंग अक्सर जो है भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है। राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाहट में क्यों थी, लेकिन हेरा फेरी करना मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे संस्थाएं कमजोर होती है और जनता का चुनावी नतीजों पर भरोसा खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हर जिम्मेदार भारतीय को इन सबूतों को देखना चाहिए, खुद निर्णय करना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। मैच फिक्स करके हुए चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। मैं किसी छोटे मोटे चुनाव गड़बड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे धांधलेबाजी की बात कर रहा हूं जो बड़े स्तर पर की गई और जिसमें देश की अहम संस्थाओं को कब्जे में लेने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने पहला आरोप यह लगाया है दोस्तों कि 2023 में भाजपा सरकार की तरफ से लाए गए चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को लेकर, इस कानून के जरिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी में सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को बैठाया गया। आपने देखा है कि इस पर कितना ज्यादा हू हल्ला हुआ था, लेकिन हुआ वही कि जो केंद्र सरकार चाहती थी। इससे उन्होंने कहा है कि निष्पक्षता जो है खत्म हो गई है और पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कैबिनेट मंत्री को लाना ठीक नहीं लगता। सोचिए, कोई किसी निष्पक्ष व्यक्ति को हटाकर अपने आदमी को क्यों लाना चाहेगा? इसका जवाब अपने आप मिल जाता है। राहुल गांधी के मुताबिक दोस्तों बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महायुति ने कुल 288 में से 235 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें बीजेपी ने अकेले 132 सीटें ही जीती है। वहीं जो महाराष्ट्र में उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए अपने लेख में राहुल गांधी ने दावा किया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक 5 चरणीय योजना के तहत राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने में लगा था। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 5 चरणों में जो है ये धांधली की गई है। पहला तो उनका ये था कि चुनाव आयोग चुनने वाली टीम में गड़बड़ी की गई है। दूसरा ये था कि वोटर लिस्ट में नकली नाम जोड़े गए। तीसरा ये था दोस्तों कि वोटिंग का आंकड़ा जानबूझकर बढ़ाया गया। चौथा, जहां बीजेपी को जीत चाहिए थी वहां फर्जी वोट डलवाए गए। पांचवा, सबूतों को छुपा लिया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह मामूली धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर चुनाव में हेरफेर है। उन्होंने कहा कि 2023 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन में बदलाव किया, जिसमें अब मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। राहुल गांधी का मानना है कि इससे चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना मुश्किल हो गया है और उन्होंने लिखा भी है बकायदा कि मुख्य न्यायाधीश की जगह मंत्री को चयन समिति में रखना ठीक नहीं, कोई क्यों निष्पक्ष अधिकारी को हटाएगा। दोस्तों आप भी सोचिए कि अपने जो है अपने टीम के
ही किसी इंसान को अगर बैठा दिया जाए तो वो किसके लिए कार्य करेगा? वो तो हमारे लिए ही कार्य करेगा ना, हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। ठीक राहुल गांधी का भी यही कहना है कि सीजेआई को हटाकर और यहां अपने ही अधिकारी को बैठाना भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। इसका जवाब खुद सवाल में है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में 8.98 करोड़ वोटर थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बढ़कर 9.29 करोड़ हो गए। यानी कि 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़े हैं। लेकिन अगले 5 महीने में जो नवंबर के विधानसभा चुनाव से पहले थे, ये संख्या और बढ़कर 9.70 हो गई, यानी कि जो 41 लाख और ज्यादा हो गए। इस मामले में चुनाव आयोग ने कहा है दोस्तों कि वोटरों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि ज्यादा युवा वोट डालने लगे और नए वोटरों को जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया। दोस्तों, पहले चुनाव आयोग ने वोटरों की संख्या, जो मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 की, और उसके बाद जब चुनाव आयोग संभाल नहीं पाया तो फिर 1500 से 1200 घटा दी गई। यानी कि जब सवाल उठाए गए कि ऐसे अचानक से कैसे वोटरों की संख्या बढ़ा दी गई और इतने वोट पड़े हैं, फर्जी वोट डाले गए हैं, तब जाके अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने 1500 मतदाताओं की संख्या जो है घटाकर 1200 कर दी है। तब आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं। ये विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि मिली भगत है और इनकी, और इसी तरीके से चुनाव जीतने में चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। अब राहुल गांधी ने यहाँ सबूत दिखा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये पूरा चुनाव जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही फिक्स कर देती है, यानी कि चुनाव फिक्सिंग के द्वारा ही ये चुनाव जीत लिया जाता है। आपको बता दें कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी अब राहुल गांधी के मन में जो है वो डर है, क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की है, और हो सकता है कि वही खेल बिहार में भी किया जाए। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है दोस्तों कि क्या कुछ होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने, आपने देखा था कि अमेरिका के बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है, वह समझौता कर चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि अंतिम 2 घंटे में लाखों वोट पड़ना भौतिक रूप से असंभव है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि 5:30 बजे शाम तक चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा दिया और फिर 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 65 लाख और वोट पड़ गए। अब अगर एक वोटर को वोट देने में लगभग 3 मिनट लगते हैं तो इतने कम समय में इतने वोट नहीं पड़ सकते। आप खुद ही सोच सकते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि आधी रात तक लाइनें लगी थी, जो कि सच नहीं है। पिछले साल 23 नवंबर को आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए थे। महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली थी, वही भाजपा को 132 पर। शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी, इसको 46 सीटें ही मिली थी। शिवसेना 20 और कांग्रेस को 16, एनसीपी शरद पवार के हिस्से में 10 सीटें आई थी। 2 सीटें जो है सपा ने जीती थी और 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि ये वोटिंग जो हुई थी उसके बाद अब राहुल गांधी ने इस पर फर्जी वोटर और बीजेपी की चोरी का इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है। फिलहाल इस पर आप सभी को क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।